वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम तीन फीचर्स पहले डिज़ाइन करेंगे। ये इसका बेस फीचर है, ये इसका दरमियान वाला फीचर है और इस फीचर को थर्ड फीचर को हम डिज़ाइन करेंगे। जो बेस फीचर है उसको आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाए हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है, क्योंकि इसका बेस फीचर जो है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको हम देखेंगे। और उसके बाद इसका जो सेकंड फीचर है, ये वाला जो थर्ड बेसिकली फीचर है, इसको हम ड्रॉ करेंगे और फिर फाइनली जो दरमियान वाला फीचर है इसको हमने ड्रॉ करना है। इस पार्ट की ड्राइंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करेंगे। तो रिक्वायर्ड प्लेन जो हम सेलेक्ट करेंगे दैट वुड बी फ्रंट प्लेन, और फ्रंट प्लेन में हमने इसका बेस फीचर का स्केच ड्रॉ करेंगे। तो वो स्केच हमने किस तरह ड्रॉ करना है, सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन ओरिजिन से ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी डायमेंशन भी स्पेसिफाई कर देते हैं। सो डायमेंशन इज 105 डिवाइड बाई 2, इस तरह भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा 52.5। उसके बाद इस सेंटर पॉइंट का जो सेकेंड पॉइंट है वहां पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन हमारे पास 25 मिलीमीटर है एज पर आवर ड्राइंग। अगेन हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी डायमेंशन हमने 105 डायमीटर रखेंगे, और इस पॉइंट पे हम बेसिकली एक कर्व ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास इस पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास कर्व है। तो ये कर्व हमने ड्रॉ करना है जिसका रेडियस हमारे पास ये ड्राइंग में गिवन है 10 मिलीमीटर हमारे पास रेडियस है। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। सो 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं। दिस पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इसका ये वाला पॉइंट होगा, और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ हम कर्व रखेंगे। इसकी डायमेंशन स्पेसिफाई कर देते हैं। सो डायमेंशन जो हम स्पेसिफाई करेंगे दैट वुड बी 10 मिलीमीटर। इसके रिलेशंस डिफाइन कर लेते हैं। इस कर्व का इस सर्कल के साथ, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल में जैसे ही उठाऊंगा तो मेरे पास ये रिलेशंस का टैब आ जाएगा। यहाँ पे मैं मेक टेंजेंट दे दूंगा। सिमिलरली इस पॉइंट, इस कर्व का और इस कर्व का भी हम रिलेशन देंगे मेक टेंजेंट का। ये हमारे पास इस टाइम कर्व फुली डिफाइन है। अब हम यही कर्व दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरफ, और इसी को फिर हम मिरर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस कर्व को और इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मिरर एंटिटीज को क्लिक करेंगे तो यही कर्व हमारे पास मिरर हो जाएगा। ओके, अब यही चीज हमने थ्रू आउट दिस सर्कल पैटर्न करना है। तो सर्कुलर पैटर्न यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ अनवांटेड लाइंस को ट्रिम कर देते हैं, अदरवाइज हमें अपने हर पैटर्न पे वो ट्रिम करनी पड़ेंगी। तो हम शुरू में उनको ट्रिम कर लेते हैं। तो ये वाली जो हमारे पास लाइंस हैं इनको हम ट्रिम कर लेते हैं। ओके, अब इस फीचर को बेसिकली हम पैटर्न कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम जाते हैं लीनियर स्केच पैटर्न के नीचे ही हमारे पास होता है सर्कुलर स्केच पैटर्न। इसको क्लिक करेंगे, रिक्वायर्ड एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे जिनको हमने पैटर्न करना है, और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हम 8 करेंगे, और यहाँ पे हम क्लिक ओके करेंगे तो हमारे पास यही फीचर थ्रू आउट दिस सर्कल अपीयर हो जाएगा। अब हम अपनी अनवांटेड लाइंस को ट्रिम कर सकते हैं, इसीलिए हमने पहले सारी ट्रिम कर ली थी, अदरवाइज हमारे पास बहुत सारी लाइंस ऐसी होनी थी जो हमें ट्रिम करनी पड़नी थी। तो ये हमारे पास सिर्फ लाइंस है कुछ, इनको हम ट्रिम कर लेते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड स्केच है वो पूरा क्लोज हो जाएगा। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड स्केच इस टाइम कंप्लीट है। अब हम चलते हैं ड्राइंग में देखते हैं, तो हमारे पास ये वाले सर्कुलर होल्स भी हैं थ्रू आउट दिस पैटर्न। तो इन सर्कुलर होल्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल में जाएंगे और इस पॉइंट पे हमने सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी डायमेंशन हमारे पास एज पर आवर ड्राइंग डायमीटर इसका 10 मिलीमीटर है, और इसको भी हम पैटर्न कर देते हैं थ्रू आउट। सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे, रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 8,
क्लिक ओके। ये मेरे पास थ्रू आउट दिस स्केच मेरे पास पैटर्न हो जाएंगे। ओके अब हम जाते हैं, एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहाँ पे इसको हमने 10 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास इसका बेस फीचर इस टाइम कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हमने इसका जो थर्ड फीचर है उसको ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं अपना रिक्वायर्ड जो प्लेन सेलेक्ट करूंगा दैट वुड बी टॉप प्लेन। स्केच में जाएंगे और यहाँ पे भी मैं सबसे पहले अपनी सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सो इस सेंटर पॉइंट से मैं अपनी सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने रखनी है 85 मिलीमीटर। ओके उसके बाद लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगेन मैं अपने कर्सर को वापस लेके जाता हूँ तो इस बार मेरे पास कर्व सेलेक्ट होता है, तो रिक्वायर्ड कर्व सेलेक्ट करेंगे और अगेन लाइन कमांड के साथ हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ओके अब हम कुछ रिलेशंस डिफाइन कर लेते हैं। दिस पॉइंट, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इनको हम बना देते हैं मेक कोइंसिडेंट। ये मेरे पास इस टाइम, ताकि सिमेट्री हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने रिलेशन डिफाइन करना है इन तीनों पॉइंट्स का, दिस पॉइंट, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इनको हम मेक हॉरिजॉन्टल का रिलेशन देते हैं। अब हम अपनी डायमेंशंस डिफाइन करते हैं। सो दिस रेडियस इज एज पर आवर ड्राइंग दैट इज 25 मिलीमीटर। ये वाली लाइन हमारे पास एज पर आवर ड्राइंग 15 मिलीमीटर है। तो ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अगर हम अपनी ड्राइंग में देख लेते हैं तो ये हमारे पास जो स्केच है ये इस टाइम डिफाइन हो गया। अब हमने इसकी अंदर वाली लाइन को ड्रॉ करना है, तो अंदर वाली लाइन का ऑफसेट कमांड यूज करेंगे और 7.5 मिलीमीटर हमारे पास ऑफसेट डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑफसेट एंटिटीज में और रिक्वायर्ड लाइन सेलेक्ट करेंगे। ये अगर हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट चेन चेक हुआ होता है तो हम एक भी लाइन सेलेक्ट करते हैं तो वो पूरा का पूरा जो भी कंप्लीट चेन है उसको सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है कैप एंड्स। सो कैप एंड्स की ऑप्शन होती है एज आर्क की फॉर्म में हमने लेनी है या लाइंस की फॉर्म में लेनी है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे लाइंस की फॉर्म में चाहिए। ऑफसेट डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देते हैं दैट इज 7.5 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम थर्ड फीचर का स्केच कंप्लीट है। अब हम एग्जिट स्केच नहीं करेंगे, डायरेक्ट फीचर्स में एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और अलोंग द मिड प्लेन हमने इसकी एक्सट्रूजन कर देनी है। 40 मिलीमीटर इसकी एक्सट्रूजन है। क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम थर्ड फीचर का जो बेसिक फीचर है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड होल ड्रिल करना है, तो रिक्वायर्ड होल हम ड्रिल करते हैं। उसके लिए ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेते हैं, स्केच में जाएंगे, सर्कल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं दैट इज 10 मिलीमीटर। और इस सर्कल का हमारे पास लेफ्ट साइड से डिस्टेंस, स्मार्ट डायमेंशन, इस सर्कल का इस लाइन के साथ डिस्टेंस दैट इज 10 मिलीमीटर। ओके अगेन हम इसको अगर सिमेट्री बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस सेंटर लाइन को जो आउटर लाइंस हैं इनके अबाउट हम, ये मेरा फेस सेलेक्ट हो गया, इस लाइन के अबाउट हम मेक सिमेट्री का रिलेशन दे देते हैं ताकि ये एग्जैक्टली सेंटर में आ जाए। मैंने 3 लाइन सेलेक्ट की हैं, आउटर लाइंस और सेंटर लाइन, और उसके बाद मेक सिमेट्री रिलेशन दिया है। क्लिक ओके। ये मेरे पास सर्कल इस टाइम एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। अब हम फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और यहाँ पे जो एंड कंडीशन रखेंगे हम थ्रू ऑल रखेंगे। थ्रू ऑल मतलब थ्रू ऑल जो भी जितने भी फीचर्स आ रहे हैं उन सब पे ये कट कर देगा सर्कुलर होल। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास इस टाइम सर्कुलर होल यहाँ पे कट हो गया। अब फाइनली मेरा सिर्फ दरमियान वाला फीचर रह गया है। तो दरमियान वाला फीचर हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए हम ये वाला प्लेन सेलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे और रिक्वायर्ड सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल की हमने डायमेंशन रखनी है 25 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर। ओके उसके बाद फीचर्स में जाएंगे और
यहाँ पे हमने एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाना है और यहाँ पे अब हम जो एंड कंडीशन रखेंगे वो एंड कंडीशन हमने अप टू नेक्स्ट रखनी है। अप टू नेक्स्ट जब हम रखते हैं तो वो एग्जैक्टली कर्व की ही फॉर्म ले लेता है जो भी हमारा फीचर होता है। तो यहाँ पे एंड कंडीशन अप टू नेक्स्ट रखेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो मिडल फीचर भी इस टाइम कंप्लीट है। फाइनली इसको हम रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं स्टील की, तो ये मेरे पास इस टाइम पार्ट कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हमने इसका बेस फीचर जिसमें डिफरेंट कर्व्स हैं उनको हमने ड्रॉ किया है, उसके बाद इसका थर्ड फीचर ड्रॉ किया है और फाइनली जो मिडल फीचर है उसकी एंड कंडीशन हमने अप टू नेक्स्ट ली है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।